अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अब हम देखेंगे फ्री रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम कैंपस सेलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट्स में जाएंगे फ्री रिपोर्ट्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली फी चालान। ये आप एक क्लास का भी जनरेट कर सकते हैं और सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। एक क्लास में जितने भी सेक्शन हैं उन सब का भी जनरेट हो जाएगा अगर आप कोई भी सेक्शन जो है वो कोई भी सिलेक्ट नहीं करते। और अगर आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो उस स्पेसिफिक सेक्शन का, उस क्लास के स्पेसिफिक सेक्शन का जो है चालान जनरेट होगा। तो अभी हम फी चालान रिपोर्ट, इसमें हमने फोर्थ क्लास सेलेक्ट की है और सेक्शन हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, और स्टार्ट डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट और अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। चालान हमने पहले जनरेट किए हुए थे 7th क्लास के, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास 7 सेलेक्ट कर ली। और अब हम यहाँ से इसको करते हैं शो PDF। इसको आप सेव कर लें और ये आपके पास क्लास 7 के चालान आ गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स में, फी रिपोर्ट्स में जाके क्लास वाइज फी समरी देखेंगे हम। ये जो क्लास वाइज फी समरी है, ये जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लासेस भी आ रही हैं और उसके सेक्शन आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6th क्लास है और इसका जो स्पेशल सेक्शन है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, और 7 स्टूडेंट्स हैं। 7 स्टूडेंट्स की फ़ी इतनी है, कंप्यूटर फ़ी कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है और एडमिशन फ़ी भी नहीं है। 5 बच्चों को कंसेशन दिया हुआ है जो कि 2500 है, और जो ब्रैकेट में अमाउंट होती है वो हमेशा नेगेटिव अमाउंट होगी। और ये एरिया जो है ये आपके बकाया जाते हैं जो स्टूडेंट्स ने अभी देने हैं। करंट मंथ इनकम क्या है? 15,300। नेट इनकम भी मेंशन है। करंट मंथ रिसीव्स ये भी यहाँ पे मेंशन है, और रिसीवेबल कितनी अमाउंट रिसीव होगी भी है, ये भी यहाँ पे इस क्लास वाइज फी समरी में मेंशन है। उसके बाद अगर हम टोटल में देखते हैं तो हम टोटल आप देख सकते हैं कि ये सभी क्लासेस जितनी भी स्कूल में प्रेजेंट हैं और उनके जितने भी सेक्शंस हैं और उनके स्टूडेंट्स कितने हैं। 43 स्टूडेंट्स हैं और उन 43 स्टूडेंट्स की फ़ी कितनी बन गई है। 2 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर फ़ी लगी हुई है और वो भी मेंशन है। मतलब सभी जो फ़ी है उनको अप्लाई हुए हुए हैं, उनकी टोटल अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद नेट इनकम भी आ रही है और जो रिसीव हो गई भी है वो भी यहाँ पे अमाउंट मेंशन है। तो ये एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए कि हमारे पास जो है वो कितनी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है, तो उसके लिए आप क्लास वाइज फी समरी देख सकते हैं किस क्लास से कितनी जो इनकम को आ रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फी चालान लिस्ट। उसके लिए आप जाएंगे फी रिपोर्ट्स में और फी चालान लिस्ट को ओपन करते हैं। अब हम फी चालान लिस्ट को देखेंगे और यहाँ पे सेशन 2024 से 2025 तक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें एडमिशन फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये 1 लाइन समरी आ रही है कि 2024 से 2025 सेशन में कितने चार्जेस जो हैं वो टोटल ये बन रहे हैं। स्कूल की ओवरऑल इनकम आप कह सकते हैं या रेवेन्यू कह सकते हैं। और ये पेएबल अमाउंट, एरिया भी आ रहे हैं, बकाया जात कितने हैं, और पेमेंट जो हो गई हुई है स्टूडेंट्स ने जो पे कर दी है, और नेट पेएबल ये आपके पास टोटल नंबर भी आ रहे हैं, नेट पेएबल अमाउंट भी आ रही है। तो ये एक 1 लाइनर समरी होगी ओवरऑल स्कूल की इनकम को देखने के लिए। और बाद में ये नीचे जो है वो क्लासेस मेंशन है और ये ब्रेकआउट्स हैं।
ये उनके मेन सेक्शन भी गिवन है, और ये प्लस साइन जो है इससे आप उस सेक्शन में कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, और इंडिविजुअली उन सब की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट की क्या फ़ी है, कौन से उसको फ़ी हेड लगे हुए हैं, क्या उसने पे करना है और कितना पे कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप फ़ी चलान लिस्ट में भी सभी क्लासेस की भी देख सकते हैं और सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं, और वन लाइन समरी भी आपको मिल जाती है। और ये सिंगल क्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन पे देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और यहाँ से आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके भी देख सकते हैं। अगर आप पूरे क्लासेस की और उनके सेक्शंस की देखना चाह रहे हैं तो फिर क्लास और सेक्शन को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली सेशन सेलेक्ट करेंगे कि इस सेशन में हमारे पास क्या चल रहा है। तो और एक पूरे सेशन के एक मंथ में भी आप देख सकते हैं कौन से मंथ का आप देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप मंथ डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और चलान स्टेटस सेलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। फिर डिफरेंट फिल्टर्स है जिनसे आप खींच के तो अपने अकॉर्डिंगली डाटा को चेक कर सकते हैं। अब हम रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे कैंपस वाइज फी समरी। फी रिपोर्ट्स में जाएंगे और कैंपस वाइज फी समरी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप क्लास भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और पूरे कैंपस की भी आप ओवरऑल भी आप देख सकते हैं। पेड अमाउंट और टोटल एरिया करंट मंथ। और अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप इस प्लस पे क्लिक करें, या फिर कैंपस के सभी स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा और उनकी फी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल मेंशन है, करंट मंथ, एरिया, पेड अमाउंट एंड टोटल पेएबल। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस मंथ की हमें रिसीविंग कितनी हो चुकी हुई है। तो अब हम जाएंगे फी रिपोर्ट्स में और फी रिसीव रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लें, स्टार्ट से एंड डेट आप चूज़ कर लें। एंड डेट में 31 तक कर देती हूँ और अप्लाई फिल्टर कर देती हूँ। तो ये हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनकी हमें रिसीविंग हो चुकी हुई है, और ये यहाँ पे डेट भी आ जाएगी, कौन सी डेट को कितनी रिसीविंग हुई है। ये 5 तारीख की आ रही है फ़ी अमाउंट, और ये 6 की आ रही है। तो इस तरह से आप 1 महीने की भी देख सकते हैं, और एक से ज़्यादा मंथ की भी देख सकते हैं। डिफरेंट आप फिल्टर्स को अप्लाई करें, क्लास वाइज भी देख सकते हैं, सेक्शन वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्लास 7 सेलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर करती हूँ, तो हमारे पास इस मंथ में 7th क्लास की कोई भी रिसीविंग नहीं हुई, तो ये ब्लैंक आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करती हूँ, और अब मैं अप्लाई फिल्टर करती हूँ दिसंबर 1 से मार्च तक, तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डेट्स की आपके पास रिसीविंग आ जाएगी इस तरह से। और ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आप एक एडमिन बैठा हुआ है, उसमें बच्चों से ले रहा है और उसने आगे रिपोर्ट देनी है कि मैंने आज इतनी जो फी अमाउंट है वो कलेक्ट की है, तो ये सारी रिपोर्टिंग देने के लिए बेसिकली ये वाली रिपोर्ट जो है वो आपको हेल्प करेगी।